हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई एग्जाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, कोयले के भंजन आसवन द्वारा प्राप्त होते हैं। पहला कोल गैस, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा अमोनियामय द्रव, चौथा है कोलतार। तो इसमें आंसर में लिखना है कि जो कोयले के भंजक आसवन से प्राप्त होते हैं तो उन्हीं को इसमें सिलेक्ट करना है। तो कौन इसमें प्राप्त होगा कि जो कोल गैस होता है वो भी प्राप्त होता है, फिर इसके बाद अमोनियामय द्रव भी प्राप्त होता है, फिर इसके बाद कोलतार, ये पेट्रोलियम नहीं प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि पहला तीसरा चौथा किस में होगा, चौथा विकल्प में है। तो इसका मतलब इसका पहला का चौथा सही हो जाएगा। दूसरा है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है एस्कॉर्बिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो चींटी के जो डंक होते हैं उसमें जो अम्ल पाया जाता है वह फार्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी दूसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, कुछ समय वर्ष पहले खोजा गया कार्बन का स्वरूप है C12, C20, C40, B60। तो कार्बन का अपरूप कुछ समय पहले खोजा गया कार्बन का अपरूप इसमें कौन है, ये पहचान है। तो अपरूप इसमें C60 वाला है, यानी चौथा इसमें, तीसरा का चौथा। नेक्स्ट आता है चौथा, 1.2 × 10⁻24 जल के अणुओं का भार होगा। एवोगैड्रो संख्या दिया है, इतना अणु रहेगा तो उसका भार कितना रहता है, 18 रहता है, 18 ग्राम रहता है। तो इतना है तो कितना निकाल सकते हैं कि इतने अणुओं का उसमें गुणा कर देंगे, 6 × 10 कितना है, 23 है। इसमें गुणा कर देंगे इनके अणुओं की संख्या का कितना, 1.2 × 10 कितना, 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हम लोग को आ जाएगा। तो चौथा का इसमें सही आंसर इसमें आ जाएगा, चौथा 36 ग्राम आ जाता है। ये वाला चौथा का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्न में न्यूनतम सक्रिय धातु है चांदी, जिंक, लोहा, सोना। तो सबसे सक्रिय न्यूनतम सक्रिय धातु इसमें पहचाना है, तो कौन होगा, वो सोना होता है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। छठवां है, छोटी आंत प्रमुख स्थान है हार्मोन्स उत्पादन के लिए, पाचन व अवशोषण के लिए, केवल पानी के अवशोषण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो छोटी आंत जो प्रमुख स्थान रखती है या उसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसमें देखेंगे तो ये पाचन और अवशोषण के लिए है, यानी छठवां कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां है, निम्न में कौन अंडे देने वाला स्तनधारी प्राणी है, प्लेटिपस, व्हेल, चमगादड़, कंगारू। ऐसा कौन सा प्राणी है जो अंडे भी देता है और स्तनधारी भी होता है, तो इसमें सही ऑप्शन इसका प्लेटिपस होगा, यानी सातवां का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आठवां प्रश्न, निम्न में से किस शारीरिक अंग में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो जाता है। पहला अग्नाशय, दूसरा यकृत, तीसरा वृक्क, चौथा रक्त। तो किसमें ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, किस शारीरिक अंग में, तो हमें देखेंगे यकृत में होता है, लीवर में होता है, यानी आठवां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न आता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, प्रकाश संश्लेषण पौधों की हरी कोशिकाओं में होता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तीसरा, प्रकाश संश्लेषण पौधे के साथ साथ प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। चौथा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वो हम लोग को पहचाना है, तो ये चौथा इसमें सही नहीं है, 9 का चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न, कितने हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। 2000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 2 लाख हर्ट्ज। इसमें कौन सही होगा, 10वां का दूसरा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक कहा जाता है, यानी 10 का कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा। 11वां, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव आभासी, सदैव उल्टा, सदैव वस्तु से बड़ा। तो अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आभासी बनता है, यानी 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा,
दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न। दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा आई है, आंतरिक प्रतिरोध शून्य माना गया है, तो कितनी धारा हो गई? ये प्रतिरोध है, तो ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। फिर ये 1 ओम और ये 2 ओम किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी में हो जाएंगे, कितना ओम आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। तो धारा कितनी हो जाएगी? आई बराबर V अपन आर होता है, तो V कितना है? 6 वोल्ट है, आर कितना हो जाएगा? 3, यानी कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर आ जाएगी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, 2 एम्पियर। 12 का तीसरा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न। पौधों की वृद्धि दर रिकॉर्ड करने के लिए परासंवेदनशील यंत्र क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया था? पहला सत्येंद्र नाथ बोस, दूसरा जगदीश चंद्र बसु, तीसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन, चौथा बीरबल साहनी। तो इसमें किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी? क्रेस्कोग्राफ की। तो इसमें सही विकल्प इसका आता है जगदीश चंद्र बसु ने, यानी 13 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा। निम्न में से कौन सा एक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न नहीं है? मलेरिया, टाइफाइड, अमीबी पेचिस, काला आजार। तो ये कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न नहीं है, ये हम लोग को पहचाना है। तो इसमें दूसरा होगा टाइफाइड, जो प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न नहीं है। तो 14 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 15 इसमें कीट भक्षी पौधे निम्न में से किसके लिए कीटों का भक्षण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। तो किसके लिए इसका भक्षण करते हैं? कीटों का भक्षण, जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो किसकी पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन इसमें आता है प्रोटीन आता है। 15 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15, फिर ये इसका विकल्प तीसरा होगा, रिपीट क्वेश्चन हो गया। 15 का तीसरा। 16वां आता है फूलों के भाग पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग करेंगे? व्याख्यान विधि, वैज्ञानिक विधि, विचार विमर्श विधि, प्रदर्शन विधि। तो फूलों के जो भाग हैं उसको पढ़ाते समय आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो वह प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे, यानी 16 का कौन सा विकल्प से होगा? चौथा। 17, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का मान हो जाएगा 2 गुना, आधा, 4 गुना, चौथाई। तो बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है? व्युत्क्रमणानुपाती होता है, तो क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। यानी 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्योंकि लगने वाला जो बल होता है वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी को दोगुना करेंगे तो आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/4 हो जाएगा। 17 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न। एक आवेशित कण Q नियत वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है। कण पर लगने वाले बल का मान है QVB, QV/B 0, BV/Q। तो सही इसमें विकल्प कौन सा होगा? वह तीसरा होगा, 0 होगा, क्योंकि समांतर दिशा में गतिमान बल क्या होता है? 0 होता है। QVB साइन थीटा होता है, थीटा का वैल्यू 0 रख देंगे, साइन 0 हो जाएगा। 18 का कौन सा विकल्प से होगा? तीसरा विकल्प से। 19, किस विधि में छात्र स्वयं ही उपकरण व्यवस्थित करते हैं, निरीक्षण करते हैं, प्रेक्षण लेते हैं तथा विश्लेषण करते हैं? कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, अन्वेषण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा सही होगा? 19 का पहला, प्रयोगशाला विधि इसका सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर परीक्षा द्वारा बच्चों को किस बात का आकलन करना चाहिए? स्मरण शक्ति, दूसरा समस्या समाधान और आंकड़ों के विश्लेषण की योग्यता, प्राप्त ज्ञान की प्रयोग क्षमता, तीसरा प्रयोगात्मक और समस्या समाधान योग्यता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प कौन होगा? उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षाओं के लिए बच्चों को किस प्रकार का आकलन करना चाहिए? तो इसमें सही विकल्प इसमें NCF 2005 के अनुसार होगा दूसरा, समस्या समाधान और आंकड़ों के विश्लेषण की योग्यता, प्राप्त ज्ञान की प्रयोग क्षमता, यानी 20वां का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 21 है, यदि किसी वेक्टर A का परिमाण 10 सेंटीमीटर है तथा दिशा उत्तर है तो वेक्टर -2A का परिमाण और दिशा होगी। तो -2A का परिमाण कितना? 2 गुना, यानी 20 हो जाएगा। माइनस है तो उत्तर से दिशा बदल जाएगी, दक्षिण हो जाएगा, यानी 21 का कौन सा विकल्प सही होगा?
चौथा विकल्प सही होगा 20 सेंटीमीटर, और दक्षिण ये ऋणात्मक चिन्ह दिशा परिवर्तित कर देता है। 21 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 22 है विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला विश्वसनीय जानकारी, दूसरा अधिगम प्रक्रिया को सुधार, तीसरा है पाठ्य वस्तु की उपयुक्तता, चौथा ये सभी। तो 22 का इसमें कौन सा सही होगा? ये सभी होंगे, यानी चौथा विकल्प सही होगा। 23 है विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य किस प्रकार का सहायक साधन है? श्रव्य, दृश्य, क्रियात्मक, दृश्य श्रव्य। तो विज्ञान शिक्षण में जो प्रोजेक्ट कार्य है वह किस प्रकार का सहायक साधन होता है? वह होता है क्रियात्मक होता है, यानी 23 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 24 प्रश्न। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है लचीलेपन का सिद्धांत, अध्यापक से परामर्श का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम निर्माण में इसमें कौन कौन सिद्धांत है ये पहचाना है, तो ये बस है लचीलेपन का सिद्धांत है, यानी 24 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। दूसरा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा निर्धारित किया गया है। तीसरा बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। चौथा विद्यार्थी सदैव समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? वह तीसरा होगा कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं, यानी 25 का तीसरा विकल्प सही होगा। 26 है शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति, इसमें भरना है कि दर्शन के साथ सर्वश्रेष्ठ रूप से संबंधित है। कौन है? रॉबर्ट हचिस, B.F. स्किनर, मैक्स रेफर्टी, जॉन डीवी। तो ये इसमें कौन संबंधित है? वो जॉन डीवी, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। 24 का चौथा विकल्प सही होगा। 26 का। नेक्स्ट आते हैं 27 प्रश्न। उच्चतम वेदन क्षमता का विकिरण है अवरक्त विकिरण, परावैंगनी विकिरण, यक्स किरणें, गामा किरणें। तो उच्चतम वेधन क्षमता का विकिरण इसमें कौन है? वह है गामा किरणें है, यानी 27 का चौथा विकल्प सही होगा। 28 है एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील, दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला भारी वस्तुओं में अधिक संवेग होगा, दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा। तीसरा दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है। चौथा हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा। तो इसमें कौन सा होगा कि इस भारी वस्तुओं में संवेग अधिक होता है, यानी 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 है उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आयरन, नाइट्रोजन, सोडियम और पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक इसमें कौन है? वह नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या है? पोटेशियम है, यानी 29 का कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। 30वां आता है प्रकाश की स्थिति के अनुसार आँख का कौन सा भाग समायोजित किया जा सकता है? आइरिस, रेटिना, प्यूपिल पुतली और लेंस। तो किसको समायोजित किया कर सकते हैं? प्यूपिल या पुतली को, यानी तीसरा का कौन सा विकल्प सही होगा? 30वां का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें कुल मिला के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।